जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अनिल भाई पटेल, श्री रमेश भाई सोलंकी आज जेमणे अपना मत विस्तारना 20 गामोनी अंदर एक लाइब्रेरी बनावानुं काम कर्युं छे एवा किर्लोस्कर लिमिटेडना अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि विक्रम किर्लोस्कर जी जेमना सीएसआर फंड मांथी एक विशाल तलाव अने आधुनिक पंचायत भवननुं निर्माण थयुं। अरविंद लिमिटेडना उपाध्यक्ष श्री पुनीत लालभाई, आनंदम परिवार जेमने 2 जोड़का तलावों अद्भुत रीते विकास कर्यो छे ए आनंदम परिवारना श्री अनिल पटेल जी, जिला कलेक्टर श्री, जिला विकास अधिकारी श्री बहन हसरत जैस्मिन, सीईओ गौड़ा, पीयूष पटेल, भुलाभाई देसाई, उपस्थित सौ तालुका पंचायत जिला पंचायतना पदाधिकारी अने आज आ नानकड़ा कार्यक्रम में उपस्थित गांधीनगर क्षेत्रना सौ नागरिकों ने मारा राम राम नमस्कार। भाइयों बहनों 10 दिवस पहला आयो तो कलोल और गांधीनगर में 900 करोड़ रुपया कामों लोकार्पण और खातमुहूर्त। आज 10 दिवस पछी 340 करोड़ रुपया बीजा कामों અને એનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત। तो 10 દિવસની અંદર કુલ મિલાકર ગાંધીનગર જિલ્લાની 2 વિધાનસભામાં 1200 કરોડ રૂપિયાના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત। અને આ બધા જ લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત करवा मैंने बोलायो, परंतु काम अपना भूपेन्द्र भाई कर्यु के जोर थी भूपेन्द्र भाई माटे ताली बजावो। गुजरात सरकार, भारत सरकार अने अलग अलग उद्योगोना सीएसआर मांथी आ बधा ज कामों मित्रों हूँ तो देशभर में फरू छू, क्या 50 करोड़ नु काम थाय ने तो 25-50 हजार की मोटी सभा थती ने अपनी स्थिति जो 1200 करोड़ ना कामों में आपणे घरना वातावरण की जेम बैठा छे। कारण के आपड़ा क्या नरेंद्र भाई जो चीलो चादरो विकास में एमा रुपया की रकम नु महत्व नहीं रह्यु, एनी गणतरी नहीं रही। दरेक गाम आत्मनिर्भर हो, दरेक गाम दरेक सुविधा थी युक्त हो જોઈએ અને દરેક વ્યક્તિને સારું જીવન જીવવાનો અધિકાર મળે। આ ત્રણેય વસ્તુઓ નરેન્દ્રભાઈએ સુનિશ્ચિત કરી। ગામની અંદર શાળામાં શિક્ષક, આરોગ્યની વ્યવસ્થાઓ, સાફ સફાઈ અને હું સ્પષ્ટતાથી તમારી આગળ કહીને જઉં છું કે
કે 2029ની ચૂંટણી પહેલા ગાંધીનગરના 2 મતક્ષેત્રમાં દરેક ગામમાં બગીચો અને તળાવ બનાવવાનું કામ પણ અમે પૂરું કર્યું. દરેક ગામમાં નાનકડી લાઇબ્રેરી, આ નાનકડી લાઇબ્રેરી આપણા યુવાનોને ખોટી આદતોથી વાંચીને વ્યક્તિત્વનો વિકાસ એ દિશામાં લઈ અને દેખાતી નાની લાઇબ્રેરી જોડે ગાંધીનગરની મેગા લાઇબ્રેરીનું જોડાણ આપણે કરવાના છે. આપણું ભારત, આપણા ગામના નાગરિકો ત્યાં જઈ કોઈ પણ પુસ્તક લખાઈ દે જેની કોમ્પ્યુટરમાં ગાંધીનગરની મોટી લાઇબ્રેરીની યાદી હશે તો 1 અઠવાડિયામાં ગાંધીનગરથી તમારા ગામમાં એ પુસ્તક આવી જાય એની ચિંતા આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર. કમ્પ્લીટ વ્યક્તિત્વના વિકાસ માટે રમતગમત, વાંચન અને ગામમાં એક સુંદર સ્થાન, આ ત્રણે ખૂબ જરૂરી હોતા હોય છે. સ્વચ્છતા, ગામનું તળાવ, ગામના બગીચા, વૃક્ષારોપણ, આ બધી દિશામાં આપણે સમાંતરે કામ કર્યું છે. અને મિત્રો, એસટીપી ગટરનું પાણી સાફ કરવાની વ્યવસ્થા પણ આપણે કરી છે. મિત્રો, આજે વીર સાવરકરની જન્મતિથિ. सावरकर जी एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिनको सरकार ने कोई सम्मान देने की जरूरत ही नहीं. कोई सावरकर जी का नाम देश भर में विनायक दामोदर सावरकर कर नहीं बोलता. देश का बच्चा बच्चा अपने आप सावरकर जी को वीर सावरकर कहकर याद करता है. पूरा जीवन, आजन्म देशभक्त रहे इस व्यक्ति ने अंग्रेजों की गुलामी से भारत माता को आजाद करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. पूरे आजादी के आंदोलन में एकमात्र नेता ऐसा था, एकमात्र सेनानी ऐसा था जिसको एक जीवन में 2 जन्म की सजा हुई. और जब काला पानी की सजा में अंग्रेज जेलर ने हंसकर कहा, मिस्टर सावरकर, आपको 120 साल की सजा हुई है, आप इस जेल के बाहर नहीं निकल सकते. तब उसने हंसते हंसते कहा था, तेरी अंग्रेज सरकार मेरे जीवन काल जितना लंबा उसका शासन नहीं है, मेरा देश जल्द ही आजाद होगा. और ये जो जज्बा है, वो जज्बा उसी ने देश को आजाद कराने का था. अंग्रेज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को विद्रोह बताते थे. सावरकर जी ने 1857 का स्वातंत्र संग्राम नाम का एक पुस्तक लिखा. और पूरी दुनिया में एक ही पुस्तक ऐसा है जो प्रकाशित होने के पहले अंग्रेजों ने डरकर प्रतिबंध लगा. कोई कागज नहीं थी, कोई कलम नहीं रखी थी. काला पानी की पत्थर की दीवारों पर अपने खून से मां भारती की स्वतंत्रता का काव्य लिखने का काम वीर सावरकर ने किया. और जब पकड़े गए
यूरोप से यहां लाते थे, तब दरिया में छलांग लगाकर मैं कहां जाऊंगा वो सोचे बगैर तैरकर फ्रांस तक पहुंचने का साहस, अस्पृश्यता के खिलाफ भी ढेर सारा काम सावरकर जी ने किया। हमारी भाषाओं को संपूर्ण बनाना और भाषाओं का महिमा मंडन करने का काम भी वीर सावरकर ने किया। पतित पावन मंदिर उस जमाने में दलित समाज के लिए बनाने का काम और उसको खोलने का काम मंदिरों को वो भी सावरकर जी ने किया। आज सावरकर जी की जन्मतिथि है। मैं मनपूर्वक सावरकर जी को बहुत बहुत श्रद्धा से प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र भाई ने जो यात्रा, विकास की यात्रा गुजरात से शुरू की, તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી કે જેમનો આ ગુજરાત પ્રવાસ આજથી 2 દિવસ માટે પોતાના વતનમાં ક્ષેત્ર ગુજરાતની મુલાકાતે તેઓ આવ્યા અને અમદાવાદ ગાંધીનગર આ વિસ્તારમાં વિવિધ વિકાસના કાર્યો સમીક્ષા બેઠકોમાં તેમની હાજરી। ત્યારે સોનીપુરમાં ભાજપ કાર્યકર્તાના ઘરે તેમણે ભોજન લીધું અને ત્યારબાદ વિકાસ કાર્યો કે જેની ભેટ અમદાવાદીઓને ગાંધીનગરવાસીઓને તેઓ આપી રહ્યા છે। 2 દિવસની તેમની મુલાકાત સાથે ઓલિમ્પિક્સની તૈયારીઓની સમીક્ષા પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવશે। વિવિધ વિકાસના કાર્યો સમીક્ષા બેઠકમાં તેઓ 2 દિવસ વ્યસ્ત રહેશે ગાંધીનગર લોકસભા વિસ્તારમાં। अब उत्तराखंड के गंगा सागर से लेकर गंगा सागर तक समग्र मां गंगा के पथ पर आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। और देखिए साहब, हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेट की भी 121 हेक्टर भूमि भारत सरकार को दी। और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाए। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है।
और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो उसकी भी चिंता करेगी। डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ना नेतृत्व में समग्र देश के अंदर विकास 3 दूनी रात चौगुनी થઈ રહ્યો છે અને ગુજરાતની અંદર તો નરેન્દ્રભાઈ અને ભૂપેન્દ્રભાઈની જોડીએ 30 વર્ષ પહેલા શરૂ કરેલું અભિયાન આજે ચરમ સીમાએ હું ગાંધીનગર લોકસભાના સૌ મતદારોને વિશ્વાસ અપાવવા માંગુ છું કે આપણો ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્ર એ દેશના સૌથી વિકસિત લોકસભા ક્ષેત્રમાંથી એક લોકસભા ક્ષેત્ર બનશે, એમાં કોઈએ શંકા રાખવાની જરૂર નથી। આજે 340 કરોડના 84 કામોના લોકાર્પણ ને ખાતમુહૂર્ત થયા। એ માટે હું ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને સમગ્ર સરકારી તંત્રનો આ વિસ્તારના સંસદ સભ્ય તરીકે હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને ગાંધીનગરની બંને વિધાનસભા કલોલ અને ગાંધીનગર ઉત્તર એના સૌ મતદાતાઓને આ 1200 કરોડના વિકાસના કામો માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ખૂબ ખૂબ આભાર આપના ઉર્જા સભર અને માહિતી સભર સંબોધન તો કરોડોના વિકાસ કાર્યોની ભેટ ગાંધીનગર જનતાને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આપી। આ સાથે આ વિસ્તાર અને વિસ્તારના વિકાસને લઈને ચોક્કસ વાત ખાતરી પણ આપવામાં આવી છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીનો ગુજરાત પ્રવાસ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર આ બંને જગ્યા પર કરોડોના વિકાસ કાર્યોની લોકોને ભેટ આપવા માટે તેમનો આ ગુજરાત પ્રવાસ